डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समाजवादी पार्टी में एक बार फिर बड़ा संगठनात्मक बदलाव चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने रामपुर में अहम फेरबदल करते हुए बहुजन समाज पार्टी से आए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। इस फैसले को राजनीतिक हलकों में कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसे रामपुर की पारंपरिक सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रामपुर की राजनीति लंबे समय तक आजम खान के प्रभाव में रही है। संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर बड़े फैसले में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। लेकिन हाल के वर्षों में परिस्थितियां बदल गई हैं। कानूनी मामलों के चलते आजम खान की सक्रियता कम हुई और पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिला। अब सुरेंद्र सिंह सागर की नियुक्ति को इसी बदले हुए समीकरण का संकेत माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि ये नियुक्ति आजम खान की सहमति के बिना की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में भी ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिला था। उस समय आजम खान की पसंद के विपरीत मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया था, जिस पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई थी। अब संगठन में नया बदलाव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व भविष्य की रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है। सुरेंद्र सिंह सागर, जो पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, हाल ही में समाजवादी पार्टी में सक्रिय भूमिका में आए हैं। उनकी नियुक्ति को दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यभार संभालते ही सागर ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी ही अब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की वास्तविक आवाज बनकर उभर रही है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। सागर ने मीडिया से बातचीत में आजम खान के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और उनका कद बेहद बड़ा है। उनके अनुसार पूरा पीडीए समाज उनके लिए दुआ कर रहा है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत दिलाने की कोशिशें जारी रहेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल उनका प्राथमिक लक्ष्य संगठन का विस्तार और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। रामपुर में ये बदलाव केवल एक पद की नियुक्ति भर नहीं है, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक गठजोड़ की नई संरचना ही आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगी। इसी रणनीति के तहत दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज की गई हैं। सुरेंद्र सिंह सागर ने बहुजन राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम की स्थापित की गई बहुजन राजनीति अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। सागर का दावा है कि काशीराम के सामाजिक न्याय के विचारों को अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है। इस बयान को सीधे तौर पर बसपा नेतृत्व पर निशाना माना जा रहा है और इसे दलित मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। सागर ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज में भी भाजपा के प्रति असंतोष है और बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनके मुताबिक यदि पीडीए और सर्व समाज को एक मंच पर लाने की रणनीति सफल होती है तो 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। उन्होंने संगठन के भीतर एसआईआर और सर्व समाज को जोड़ने के अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने की बात कही। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।